नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको YouTube के माध्यम से हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत हम रोज़ जुड़ते हैं शाम को 6 बजे लाइव टेलीकास्ट में। आज उसी के अंतर्गत आपके साथ आपकी शंकाओं का समाधान करते हुए आपको हैप्पी रखना चाहते हैं और आपकी लाइफ हैप्पी हो, आपकी हर श्वास हैप्पी हो। उसके लिए आपके थॉट्स यानी विचार जो हैप्पी होने चाहिए, वो विचार देने का प्रयोग हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत होता है। आज उसी के चलते हुए श्रीमान विश्वजीत श्रीवास्तव जी गुड़गांव हरियाणा से एक प्रश्न करते हैं, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए घर में या घर के बाहर मनोरंजन के कौन कौन से साधनों का प्रयोग उचित है, मनोरंजन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए विश्वजीत जी, आपका जो प्रश्न है उसमें एक शब्द आया है मनोरंजन। अंजना है मनोगति इति मनोरंजना। अंजन कहते हैं साफ सफाई को, मनोरंजन मनोगति रतः, रति का अर्थ होता है प्रवेश करना। मन के अंदर ऐसी वस्तु का प्रवेश हो जाना जिससे मन सत्य हो जाए, आनंदित प्रसन्न हो जाए। मन दो प्रकार से प्रसन्न होता है, एक तो गलत चीज़ों से, शराबी आदमी को शराब ना मिले, रबड़ी दूध उसे प्रसन्न नहीं कर सकते उसके मन को। वैश्या आदि का संग करने वाला व्यक्ति, उसे कितनी भी धर्मात्मा साधु प्रवचन करने वाली महिलाएं मिले, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे वही मिलना चाहिए। रति मनोरंजन, अंजन मनोरंजन, मन के अंदर प्रवेश हुआ जो पवित्र भाव है, पवित्र आनंद है, पवित्र सुख है, वो मनोरंजन। तो एक अनर्गल सुख होता है और एक वास्तविक सुख होता है। जो वास्तविक सुख है अनंत सुख है, क्योंकि मन अनंत है, मन चिरजीवी है, मन का मरण नहीं है। तो उसमें आने वाला जो आनंद है, जो सुकून है, शांति है, वो अनंत चिरजीवी होनी चाहिए। इसीलिए बड़े या छोटे, घर के बाहर या घर के अंदर, कोई भी मनोरंजन की ओर बढ़ते हैं तो मैंने जो कहा वो समझ के मनोरंजन करना। अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता प्राप्त होने वाली चीज़ों से जुड़े, व्यवहारों से जुड़े, वचनों से जुड़े, चित्रों से जुड़े और चित्रकलाओं से जुड़े, चलचित्रों से जुड़े। यानी आप जाइए बाहर दुनिया में, ये दुनिया सब इतनी खूबसूरत ये दुनिया है कि इस दुनिया से कोई जाना नहीं चाहता। बीमार लोग, कितना खर्चा करके भी लोग जिंदा होना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही इतनी प्यारी है। तो जिनको तुलसी की पूजा में मन लगता है, उनको तुलसी को पानी चढ़ाने में मनोरंजन लगता है, आनंद लगता है। जिनको शिव जी पर दूध दही चढ़ाने में आनंद है, उनको वहाँ लगता है। और जिन लोगों को यात्रा तीर्थ करने में है, उनको वहाँ लगता है। जिन लोगों को कीर्तन में, भजन में है, उनको वहाँ लगता है। जिन लोगों को गीतों में है, वो गीतों में करते हैं। जिन लोगों को चलचित्र, किसी फिल्म आदि में मनोरंजन लगता है, वो वहाँ करते हैं। तो यथार्थ जिन लोगों की रुचि जिसमें है, वहाँ लोग मनोरंजन ढूंढते हैं, पर वो क्षणिक होता है। मैंने पहले ही शब्द का अर्थ किया। मनोरंजन का अर्थ होता है मन को पवित्र करने वाला आनंद। रति अंजनः मनोगति, मन के अंदर प्रवेश हुआ जो अंजन है वही मनोरंजन है। मन पवित्र हो जाता है तो अनंत अनंत समय के लिए आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि आपको कल्पना है, आप अपने घर के फर्श को साफ कर दीजिए, पोछा मार दीजिए, धो दीजिए, तो 8-10 दिन तक वो गंदा नहीं दिखता। कपड़े आप धो लीजिए तो कई दिन तक वो गंदे नहीं दिखते। दांत आप साफ कर लीजिए तो कई दिन तक आप साफ ना करें तो चल जाता है, गंदे नहीं दिखते। ऐसे आप नहा लीजिए, ऐसे हर जगह पर जहाँ पर भी आप अंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो उससे आपको ये अनुभव होता है कि वो कई दिनों तक पवित्र और सुख और आनंद देने वाला दिखता है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा के मनोरंजन के लिए इन्हें सात्विक आनंद चाहिए, पवित्र आनंद चाहिए, तब ये प्रसन्न होते हैं। बाकी तामसिक आनंद, राजसिक आनंद जो है, इनको क्षणिक क्षणिक समय में चाहिए और क्षणिक क्षण में वो समाप्त हो जाता है। जैसे अच्छे भोजन का आनंद, अच्छे कपड़े का आनंद,
गोरे सुंदर खूबसूरत लोगों का आनंद ये क्षणिक तो है। जैसे आंखों के सामने से वो चीज़ चली जाती है, आनंद खत्म हो जाता है। जीभ के पास से भोजन चला जाए, खत्म हो जाता है। कपड़े बदन से उतर जाए, खत्म हो जाता है। तो ये है क्षणिक आनंद, ये क्षणिक मनोरंजन। छोटे बच्चों को नए कपड़े ला के दो, कितने खुश होते, वो मनोरंजन। पर थोड़ी देर में उनकी खुशी समाप्त हो जाती है। कब? जब वो पहन लेते, मैला कर देते, उतार देते, खत्म हो गया विषय। इसीलिए बुजुर्गों को या छोटों को, सभी को मनोरंजन के रूप में सबसे बढ़िया जो प्रयोग है वो आदत में डालना चाहिए कि उनको मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। इससे बेटर कोई मनोरंजन नहीं है। अंतर आत्मा में अखिल ब्रह्मांड की खुशी प्राप्त होती है थोड़े समय के बाद, फिर वो खुशी अनंत अनंत समय तक हमारे साथ बनी रहती है। ये भी बहुत कठिन लगे तो जाप, नाम स्मरण करो। ये भी कठिन लगे तो श्रवण करो श्रेष्ठ विचारों का। भजन, गीत ये आनंद देते, ये पॉजिटिव थॉट्स है जो हमें ऊर्जा देते, बल देते और हमेशा के लिए मन को, बुद्धि को पवित्र करते, सत्य करते। सत्संग मनोरंजन के लिए, सत्संग मनोरंजन का साधन है, सबसे बेस्ट, श्रेष्ठ। यहाँ लंबे समय तक के लिए आदमी को ऊर्जा, सुख, शांति मिलती है और घर जाकर भी आदमी मनोरंजन में ही रहता है। सत्संग सुनने वाला प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके मन का निरंजन हो गया, अंजन हो गया, मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई है। इसीलिए वो आनंद का अनुभव करे। इसलिए विश्वजीत जी का प्रश्न, किसी भी प्रकार का घर के बाहर या घर के अंदर मनोरंजन करने के लिए हम सबको साथ बैठकर भोजन करके, साथ बैठ करके आपस में वार्तालाप करना, अंताक्षरी खेलना, ये मनोरंजन के उत्तम और श्रेष्ठ साधन है, जिसमें पवित्र भजनों का, पवित्र श्लोकों का, पवित्र शब्दों का, पवित्र गीतों का सहयोग करना, संवाद करना। और इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। घर के 5 लोग घर में बैठें, आपस में अंताक्षरी करें, संवाद करें, प्रश्न उत्तर करें और उसमें जो मनोरंजन, जो आनंद प्राप्त होगा वो लंबे समय तक के लिए होगा और आत्मवर्धक, ज्ञानवर्धक होगा और वो अनंत अनंत होगा। थोड़े समय के लिए अच्छा खाना, होटल में जाना, पिक्चर देखना आदि आदि, ये जो मनोरंजन है ये क्षणिक है, इनसे भी थोड़ा थोड़ा मिलता है आनंद, पर ये क्षणिक होते, भोग होते ही समाप्त हो जाते हैं। पर मनोरंजन वही मनोरंजन है जो हमेशा के लिए मन को सिद्ध, पवित्र, शांत कर दे। वो मनोरंजन हमें करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।